Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर और आज है 7 जुलाई 2020 और आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका 4 जुलाई 2020। अब शुरू करते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बलराम योजना शुरू की गई है? आंसर है उड़ीसा में। जानते हैं इसके बारे में। राज्य के 7 लाख किसानों को अगले 2 साल तक इस योजना से लाभ मिलेगा। इसके लिए 1040 करोड़ रुपए का फंड भी निर्धारित किया गया है। यह योजना उड़ीसा के हर जिलों में लागू होगी। लॉकडाउन से परेशान हुए भूमिहीन किसानों के लिए उड़ीसा सरकार इस योजना के तहत उन्हें सरकारी लोन मुहैया कराएगी। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आंसर है 2036 तक। जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब वर्ष 2036 तक रूस की सत्ता में बने रहेंगे। अगले 16 साल तक पुतिन देश के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। पुतिन ने सत्ता में बरकरार रहने की अनुमति वाले संविधान संशोधन को लागू करने के लिए 3 जुलाई को आदेश दिए हैं। रूस की सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह संविधान 4 जुलाई से लागू होंगे। इन बदलावों के साथ ही पुतिन को वर्तमान कार्यकाल के बाद भी 6 वर्ष के 2 कार्यकाल के लिए अनुमति मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानवीय प्रयासों के लिए डायना पुरस्कार से मान्यता किसे मिली है? आंसर है इसका फ्रिया ठकराल। जानते हैं इनके बारे में। फ्रिया ठकराल को यह पुरस्कार रिसाइकलर ऐप विकसित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। यह वेब आधारित मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ता को अपशिष्ट संचालकों से जोड़ने का काम करता है। यह ऐप उन अपशिष्ट संचालकों के लिए भी मददगार है जिनकी कमाई आमतौर पर कम होती है और अपशिष्ट के अनुचित रखरखाव के कारण स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। डायना पुरस्कार, इसकी स्थापना वर्ष 1999 में तत्कालीन चांसलर गॉर्डन ब्राउन की अध्यक्षता वाले एक बोर्ड द्वारा की गई थी, जिसके अनुसार यह पुरस्कार युवा लोगों की उत्कृष्ट उपलब्धियों के समर्थन में वेल्स की राजकुमारी डायना की व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक में किस स्थान पर है? आंसर है 117वें स्थान पर। जानते हैं इसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों के लिए SDG इंडेक्स और डैशबोर्ड प्रस्तुत करता है और 6 व्यापक परिवर्तनों के संदर्भ में सतत विकास के लक्ष्यों के कार्यान्वयन को फ्रेम करता है। सतत विकास रिपोर्ट विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति का एक वैश्विक मूल्यांकन है। यह आधिकारिक SBI संकेतों और शैक्षिक राष्ट्रीय समीक्षाओं का पूरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक वृक्षारोपण अभियान को किस राज्य या केंद्र शासित राज्य ने लॉन्च किया है? आंसर है इसका दिल्ली सरकार ने। जानते हैं इसके बारे में। दिल्ली में हरियाली बढ़ने के लिए यह अभियान लगाया जाएगा। राजधानी में 31 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। अभियान की शुरुआत यमुना बैंक से की जाएगी। यह अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा, इसलिए इसको पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान नाम दिया गया है। इस अभियान में दिल्ली सरकार की पूरी टीम भाग लेगी।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, अन्य सभी मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत बांड स्कीम को फिर से शुरू करने की घोषणा किस तारीख को की गई है? आंसर है इसका 14 जुलाई। जानते हैं इसके बारे में? देश का पहला कारपोरेट ब्रांड भारत ब्रांड ETFC ब्रांड, इस ब्रांड की 2 मैच्योरिटी अवधि हैं। पहली मैच्योरिटी अवधि 3 साल के लिए है, जबकि दूसरी मैच्योरिटी की अवधि 10 साल है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपए का है। इस योजना को दिसंबर 2019 में पेश की गई थी। भारत बांड ETF की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश होने वाली है। पहले सरकारें सिर्फ बड़े निवेशकों के लिए ब्रांड लॉन्च करती थी, लेकिन अब छोटे निवेशक भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर कानूनी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस की कितनी वेबसाइट को केंद्र सरकार ने ब्लॉक कर दिया है? आंसर है 40। जानते हैं इसके बारे में? केंद्र सरकार ने हाल ही में अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने को लेकर प्रतिबंधित संगठन सिक्स फॉर जस्टिस SFJ से जुड़ी 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत सिक्स फॉर जस्टिस का एक गैर कानूनी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर फुलटन बल्लेबाजी कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस क्रिकेट टीम से जुड़े थे? आंसर है इसका न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। जानते हैं इसके बारे में? पीटर फुलटन को 2019 वर्ल्ड कप के बाद कीवी टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया था। पीटर फुलटन ने कैटरबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी कोच पद छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने यह जानकारी दी है। पीटर फुलटन ने अपने करियर में कुल 23 टेस्ट, 49 वनडे और 12 T20 मुकाबले खेले हैं। 2004 से लेकर 2014 तक उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार हाल ही में किस संस्था ने की है? आंसर है इसका नासा ने। जानते हैं इसके बारे में? नासा ने संक्रमण रोकने वाला नेकलेस पल्स बनाया है। यह नेकलेस 12 इंच के दायरे में किसी तरह का मूवमेंट होने पर अलर्ट करता है और पल्स में लगी वाइब्रेशन मोटर नेकलेस पहनने वाले को अलर्ट करके संक्रमण से बचाती है। इस डिवाइस को 3D प्रिंटर से तैयार किया गया है। नेकलेस में सिक्के के आकार की डिवाइस है जो गर्दन के करीब रहती है। डिवाइस में 3 वोल्ट की बैटरी लगी है। सेंसर जैसे ही मूवमेंट का पता चलता है, इससे लगी मोटर वाइब्रेशन पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने जिप ड्राइव इंस्टेंट लोन की घोषणा की है? आंसर है इसका HDFC बैंक। जानते हैं इसके बारे में? HDFC बैंक का यह लोन प्रोडक्ट जिप ड्राइव इंस्टेंट व्हीकल लोन त्वरित वाहन ऋण ग्राहकों को देश भर के 1000 शहरों में उपलब्ध होगा। इस योजना के तहत वाहन लोन सिर्फ 10 सेकंड में दिया जाएगा। संक्रमण के काल में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बजाय निजी वाहनों में सफ़र करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए HDFC बैंक ने ये स्कीम निकाली है। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब जानते हैं आज के बोनस क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद हो और मेरे क्वेश्चन आपको क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए अच्छे कंटेंट ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।